बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी माजून बनाई है जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको मैं बताने चली हूँ कि हमने इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर देखें आधा पाव बादाम की गिरियाँ हैं अच्छी वाली, इनको हमने साफ़ कर लेना है और ये कड़वी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है आधा पाव चने, भुने हुए काले चने, इनको भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और जो भी आसानी से छिलका उतरेगा उसको हमने उतार देना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और साथ ही हम लेंगे इसके अंदर डालने के लिए चारों मगज़ और इनको भी हमने साफ़ कर लेना है। इसके अंदर भी कचरा वगैरह होता है और ये वज़न में आधा पाव है। तो सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है। तो यहाँ पर सोगी है, इसको हम किशमिश भी कहते हैं। किशमिश ये वाली येलो वाली है, तो इसको भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर हो सके तो आप इसको धोकर सुखा लें। तो ब्राउन वाली भी आप ले सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पर देखें ये है आधा पाव सौंफ, और सौंफ बहुत ही अच्छे वाले लेने हैं आपने, साफ़ सुथरे, इनके अंदर कोई तिनका वगैरह हो तो उसको साफ़ कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। तो आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन हमावन दस्ता जो होता है, ये जिस तरह ये दोरी है, इसको हम सरदाई वाली दोरी भी कहते हैं, इसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम सौंफ को पीस लेते हैं, क्योंकि खुश्क चीज़ें जो हैं इनको पहले हम पीस लेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें पीसेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। सौंफ जो है ये इनमें थोड़ी देर लगती है पीसने में, बाकी चीज़ें जो हैं वो आसानी से पीसी जा सकती हैं। और यहाँ पर देखिए चने जो हैं इनको मैंने अच्छी तरह से पीस कर इनको छान लिया है, और ये बादाम है इनको भी पीस लिया है। और यहाँ पर है चारों मगज़, इनको भी मैंने पीस लिया अच्छी तरह से। थोड़े थोड़े इसमें रह गए थे, क्योंकि वो अगर हम हाथ की मदद से पीसते हैं तो वो अच्छी तरह से पीसते नहीं है। तो यहाँ पर ये सौंफ का पाउडर है, इसको मैंने अच्छी तरह से पीसा है और बहुत मेहनत की है, और इसको मैंने छान लिया है। तो यहाँ पर इस सोगी को भी पीस लिया है। और ये मैंने लिया है शहद, बड़े वाला शहद है, आप इसकी जगह छोटा शहद भी इसमें डाल सकते हैं अगर। और इसके अंदर ये आधा किलो वज़न में है। तो अब सारी चीज़ें हम बड़ा सा बाउल लेंगे प्यारा सा, इसके अंदर सारी चीज़ें डाल देंगे। सारी चीज़ें एक ही बर्तन में डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको माजून बनाना है और हम शहद के अंदर बना रहे हैं। अगर मेरे कोई बहन भाई को शहद के अंदर नहीं बनाना चाहता तो आप इसको मिश्री भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आप इसमें 1 पाव वज़न के हिसाब से मिश्री डालिएगा, तभी इसके अंदर जो है इस हिसाब से मीठा जो है वो पूरा होगा। तो अगर शहद डाल लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, दिमाग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, नज़ला ज़ुकाम के लिए, कमज़ोरी जो पट्ठों की कमज़ोरी होती है उसके लिए। और शहद में भी अल्लाह ताला ने, वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद में शिफा बताई है, तो इसलिए शहद जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सारा जो शहद है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और मैं चम्मच से इसको मिक्स करने लगी थी, लेकिन ये सोगी जो है इसको हम हाथ से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है पीसने के बाद। तो अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आपने 1 चम्मच भर कर लेना है, और रात को आपने 1 गिलास दूध के साथ नीम गर्म दूध ले लें और 1 चम्मच भरकर आपने बच्चों को, बड़ों को खिलाना है। इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।